हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद मोहित अवस्थी। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 8.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बचे हुए हैं, जिसको आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री तो डेफिनेटली यूज होगी, मगर इसके अंदर हम लोग ट्राइंगल्स को भी यूज करेंगे। अब ट्राइंगल कितना यूज करना है उसको अभी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दूंगा ट्राइंगल का, और हम लोग ये देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन के अंदर, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अंदर ट्राइंगुलर का जितना पार्ट यूज करने वाले हैं बस वही पार्ट मैं आपको कराऊंगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोग यूज करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल को सिमिलर करके, जब भी आप ट्राइंगल को सिमिलर कर देते हो तो फिर जैसे हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया तो बाय सीपीसीटी हम लोग क्या बोलते थे कि जो रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। यहां पर 10th स्टैंडर्ड में आप देखोगे कि जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उसके बाद जो उनका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सारे के सारे प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको ऐसा मत लेके चलिएगा कि ट्राइंगल में ऐसा ही होता है, बस छोटे से एग्जांपल से, बहुत इजी एग्जांपल से आपको मैं सिमिलैरिटी को समझाने की कोशिश करूंगा। मान लेते हैं आपको ये ट्राइंगल दिए हुए हैं ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल आपको दिया हुआ है पी क्यू आर। ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए क्राइटेरिया। मैंने दो एंगल एक गिवन थे कि दोनों एंगल इक्वल हैं। जैसे ही दोनों एंगल इक्वल हुए मैंने ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया। जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, जैसे अगर मान लो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, सीपीसीटी से रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जितना भी होता है उसको इक्वल प्रूफ कर देते हैं। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल कर देते हैं। कैसे, एंगल बी के सामने कौन सी साइड आ रही है, एसी। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। क्यू के सामने कौन सी साइड आ रही है, पी आर, इज इक्वल टू एंगल ए के सामने कौन सी साइड है, बीसी। एंगल पी के सामने कौन सी साइड है, क्यू आर। अब तीसरा एंगल कौन सा बचा, सी। अब क्योंकि ट्राइंगल है, दो एंगल इक्वल है, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी एंगल इक्वल हो जाएगा। तो सी के सामने कौन सी साइड आ गई, ए बी, और आर के सामने पी क्यू। तो जब भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो फिर जो उनकी साइड का रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाता है। साइड का रेशियो क्या हो जाता है, प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये चीज को मैं इस क्वेश्चन के अंदर एग्जांपल नंबर 2 के अंदर यूज करूंगा और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। हमें यहां पे ट्राइंगल सिमिलर भी नहीं करने पड़ेंगे, बस हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे कि जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो फिर उनकी साइड का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आप लोग याद रखना। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है कि सबसे पहले मैं जरा फिगर ही बना देता हूं। आपको एक ट्राइंगल ऐसे दिया हुआ है ए बी सी, सॉरी बी यहां पर है और सी यहां पर है, और दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है पी आर क्यू। ये एंगल और ये दोनों एंगल हमें इक्वल प्रूफ करने हैं, और दोनों एंगल का साइन फंक्शन इक्वल दिया हुआ है। दोनों एंगल्स का साइन फंक्शन इक्वल दिया हुआ है। अब मुझे ये दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। देखते हैं जरा। अगर दोनों का साइन फंक्शन इक्वल है तो मैंने बोला कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये हमारा साइन फंक्शन होता है। तो साइन बी यानी कि परपेंडिकुलर, इस एंगल के बारे में बात करूं तो उसके सामने परपेंडिकुलर एसी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये वाला है पी आर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी क्यू। ये आपको दो चीज प्रोपोर्शनल दी हुई है। ये साइड का रेशो इस तरीके से आपको इक्वल दिया हुआ है। अब इस चीज से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको जो सिमिलरिटी के बारे में बताया क्यों बताया। देखो,
दो साइड का दिया हुआ है, अगर मैं तीसरी साइड का भी निकाल लूंगा तो ये दोनों ट्राइंगल, जो दो ट्राइंगल दिए हुए हैं वो सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, और जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो उनका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने AC अपॉन ए बी PR अपॉन पी क्यू, ठीक है, मैंने इनका रेशियो निकाल दिया। इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, कैसे, आपको दिया हुआ है, AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। मैंने कैसे चेंज किया, मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया। मैंने क्या बोला, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये कि आपने चेंज क्यों किया, और आपको कैसे पता लगेगा एग्जाम में कि हमें चेंज करना है। देखो, हमने जब दो ट्रायंगल सिमिलर करे थे, सिमिलैरिटी के अंदर एक ट्रायंगल की साइड और दूसरी ट्रायंगल की साइड, उनका रेशो दूसरे वाले रेशो के इक्वल होता है। यहां पर क्या था कि एक ही ट्रायंगल की दोनों साइड का रेशो था, और यहां पे भी एक ही ट्रायंगल की दोनों साइड का रेशो था। अब मैंने क्या करा, एक ट्रायंगल ABC उसकी साइड का रेशो आ गया, और दूसरा ट्रायंगल PQR उसकी साइड का रेशो आ गया। समझ में आया मैंने इन दोनों को क्यों इंटरचेंज किया है, ताकि दोनों ट्रायंगल का रेशो बन जाए इस तरीके से, है ना। अब मैंने बोला कि ये रेशो इक्वल है। अब देखो, रेशो जो होता है कुछ ना कुछ आएगा, 1/2, 1/3, 4/5, 6/7, कोई भी एक नंबर होगा। मैंने बोला फिर से कि मुझे नहीं पता ये किसके इक्वल है, मैंने इसको बोला लेट इट बी इक्वल टू के, लेट इट बी इक्वल टू के। तो यहां से मेरा AC कितना आ जाएगा, AC विल बी इक्वल्स टू KPR, और AB की अगर मैं बात करूं तो AB विल बी इक्वल टू KPQ। कैसे किया भाई, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों K के इक्वल हैं, तो यानी कि AC अपॉन PR ये भी K के इक्वल होगा, और AB अपॉन PQ ये भी K के इक्वल होगा। उसके बाद मैंने क्या करा, PR को मैं इधर ले गया, PQ को मैं इधर ले गया, तो मेरा ये दोनों निकल के आगे सामने। कोई डाउट तो नहीं है, सिंपल चीज है। अब जब ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं, यानी कि मुझे दो साइड का रेशियो तो मिल गया। अब अगर मैं किसी भी तरीके से तीसरी साइड का भी रेशियो निकाल के और देखूं क्या ये इक्वल आ रहे हैं, तो फिर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने देखा कि मुझे AC के बारे में पता है, मुझे AB के बारे में भी पता है, मगर मुझे BC के बारे में कोई पता नहीं है, ना ही मुझे QR के बारे में कोई पता है। तो मैंने क्या बोला, इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाता हूं तो क्या होगा, AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मुझे निकालना क्या है, मुझे तो BC निकालना है, तो मैंने बोला AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अंडर रूट विल बी इक्वल टू BC। मेरा BC निकल गया। अब सेम वे में मैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, इन ट्रायंगल PQR PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। मुझे QR के बारे में निकालना है, तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अंडर रूट के अंदर इक्वल टू QR। कोई डाउट है? अब देखो, AC अपॉन PR आ गया, AB अपॉन PQ आ गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए BC अपॉन QR। क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि अगर ये दो रेशो इक्वल हैं और ये भी अगर इसके इक्वल हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए मैं BC अपॉन QR निकाल रहा हूं। तो BC क्या है मेरा, BC है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। QR क्या आ रहा है, QR आ रहा है मेरा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी, क्या हमने ये देखा कि मेरा AC जो है KPR के इक्वल है, और जो AB है वो KPQ के इक्वल है। तो मैं AC और AB की वैल्यू क्या इसके अंदर पुट कर दूं, बिल्कुल पुट कर देंगे। तो मैंने देखा
कि BC अपॉन QR अंडर रूट के अंदर AB की जगह पे क्या डाला मैंने, K स्क्वायर PQ स्क्वायर, माइनस AC की जगह पे क्या डाला, K स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। नीचे वाले को मैंने कोई चेंज नहीं किया, नीचे वाले के अंदर मैंने कोई चेंज नहीं किया। देखो क्या किया मैंने, यहां पे जो आपकी AC की वैल्यू थी और AB की वैल्यू थी, इन वैल्यूज को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। मैंने क्या किया, ये जो वैल्यू थी हमारी AC की, ये वाली जो वैल्यू थी और AB की जो वैल्यू थी, ये मैंने सीधा यहां पे पुट कर दी। AC और AB की वैल्यू को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। जैसे ही मैंने पुट करा मेरा आंसर ये निकल के आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद मैंने देखा BC अपॉन QR इज इक्वल टू K का स्क्वायर और K का स्क्वायर, है ना। K स्क्वायर और K स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, अंडर रूट के अंदर मैंने कॉमन निकाल दिया K स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, नीचे क्या है, सेम चीज जो नीचे दी हुई है एज इट इज उतार देंगे, कोई चेंज नहीं लिखेंगे, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब अंडर रूट के अंदर K स्क्वायर दिया हुआ है तो K बाहर आ जाएगा, बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो BC अपॉन QR इज इक्वल टू K बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बचा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ऊपर भी PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, नीचे भी सेम चीज, मैं इनको कैंसिल कर सकता हूं, मैंने इसको काट दिया। तो यानी कि जो BC है अपॉन QR किसके इक्वल आ रहा है, वो भी K के इक्वल आ रहा है। सर अभी हमने देखा था कि AC अपॉन PR AB अपॉन PQ K के इक्वल है और BC अपॉन QR भी K के इक्वल है। दैट मीन्स कि ये तीनों साइड का रेशो K के इक्वल हो गया। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ये तीनों इक्वल आ गए, और अगर तीनों इक्वल आ गए किसके इक्वल आए हैं, K के इक्वल आए हैं। जैसे ही दो ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल आ रहा है, मैं सीधा बोलूंगा क्या कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ट्रायंगल ABC क्या हुआ, सिमिलर हो गया PQR के, देयरफॉर एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल Q बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। देखो इस क्वेश्चन को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्लास टेस्ट होगा, चाहे आपके हाफ ईयरली होंगे या फिर बोर्ड एग्जाम की भी या प्री बोर्ड की भी मैं बात करूं, तो वहां पे इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हमको क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि साइन ऑफ बी एंड साइन ऑफ क्यू ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल, यानी कि दो अलग अलग ट्राइंगल है, उन दोनों के अंदर जो साइन फंक्शन है दोनों का वो इक्वल दिया हुआ है, बी एंगल का और क्यू एंगल का। मैंने क्या किया, साइन का फॉर्मूला लगाया, साइन का फॉर्मूला लगाया मैंने, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल होते हैं। थोड़ा सा ये जो इक्वल दिया हुआ था रेशियो, इसके अंदर मैंने मैनिपुलेशन किया। मैंने क्या किया, AC अपॉन PR AB अपॉन PQ में इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, जो PR ऊपर दिया होता न्यूमरेटर में उसको नीचे ले आया, AB को मैं ऊपर ले आया, तो ये मेरा रेशो बन गया। जैसे ही मेरा ये रेशो बन के आया, मैंने बोला कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये किसके इक्वल हैं, वो K के इक्वल हैं। दैट मीन्स AC अपॉन PR इज इक्वल टू K, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, KPR। अगर AB अपॉन PQ K के इक्वल है तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, KPQ। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास दो साइड का रेशियो है, किसी भी तरीके से अगर मैं तीसरी साइड का रेशियो निकाल लूंगा तो क्या मैं ट्रायंगल को सिमिलर कर सकता हूं,
वो तो हमें करने के बाद ही पता लगेगा। तो मैंने देखा कि मेरे पास AC और PR, AB और PQ इनका रेशो तो है, मगर तीसरी साइड BC और QR का रेशो नहीं है। तो फिर मैंने सबसे पहले BC कैलकुलेट किया। मैंने BC कैसे कैलकुलेट किया? मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। ABC ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद मैंने BC को कैलकुलेट किया, जो कि अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर आ रहा है। देखो, क्योंकि मेरे पास साइड का जो कोई नंबर नहीं पता, कोई मेजरमेंट नहीं पता, तो फिर वो साइड के फॉर्म में ही आएगा, यानी कि AB है, AC है या PQ है, वो उसी फॉर्म में आएगा, नंबर कोई नहीं मिलेगा आपको। इसलिए क्या आया? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। और उसके बाद मैंने देखा कि QR का भी नहीं है, तो QR के अंदर भी मैंने ट्रायंगल PQR के अंदर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद मेरा जो QR निकल के आया वो ये निकल के आया। अब बिना कुछ सोचे, क्योंकि मेरे को पहले से ही क्लियर है कि मैं तीसरी साइड का रेशो निकालने वाला हूं, मैंने सीधा BC अपॉन QR निकाला। BC अपॉन QR को सॉल्व करने के बाद मुझे पता लगा कि वो भी किसी के फंक्शन के इक्वल आ रहा है। ये दोनों रेशो भी के इक्वल हैं, ये भी के इक्वल है, यानी कि तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं। जैसे ही तीनों आपस में इक्वल आए, मैंने बोल दिया ट्रायंगल्स आर सिमिलर। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होता है वो इक्वल हो जाता है। वहां से मैंने प्रूव कर दिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? अगर आपको कोई डाउट आ भी जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं डेफिनेटली हर एक बच्चे का डाउट लूंगा और फिर से चाहे मुझे वीडियो बनानी पड़े, मैं आपके डाउट जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से, एग्जाम्पल नंबर 5। इसको भी हमने स्किप किया था। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसको भी हमने स्किप किया था। हालांकि इसके अंदर कोई नया कंसेप्ट यूज नहीं होने वाला, मगर फिर भी मैंने इसको स्किप किया था क्योंकि हम लोग ज्यादातर वो क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरीके के हमने सारे क्वेश्चन किए थे। ये थोड़ा सा अलग था, तो मैंने सोचा कि वो चेंज नहीं करते हैं, इसको एक ही बार में कराएंगे। हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है एक ट्राइंगल है PQO, ये 90 डिग्री का एंगल है। देखो, जानबूझ के PQR नहीं बनाया है ना, OPQ बनाया है। PQR ज्यादातर हम करते हैं ना, ABC ज्यादातर करते हैं, उन्होंने OPQ बनाया हुआ है जानबूझ के। अब आपको एक साइड दे दी इन्होंने बोला है कि OP 7 सेंटीमीटर है, और उसके बाद दूसरी साइड नहीं दी हुई है, मगर क्या दिया हुआ है? एक रिलेशन दिया हुआ है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। दो साइड का जो डिफरेंस है वो 1 है। तो आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा, क्या मैं उसको 8 9 ले लूं? डिफरेंस 1 है तो 10 11 भी ले सकते हैं, 11 12 भी ले सकते हैं, 99 100 भी ले सकते हैं, सबका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो क्या कोई भी ले लें? नहीं, इनकी एक कोई वैल्यू होगी, उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो अब देखो, मैंने देखा कि मुझे एक साइड ये गिवन है और एक साइड का रेशो गिवन है। क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है। मुझे क्या निकालना है? उन्होंने बोला है फाइंड साइन Q एंड कॉस Q। मुझे साइन Q कॉस Q निकालना है, यानी कि ये निकालना है। तो मैंने देखा साइन Q के अकॉर्डिंग ये मेरा परपेंडिकुलर है, यानी कि OP अपॉन मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है? OQ। तो मैं ये निकालूंगा कैसे? मेरे पास OP की वैल्यू तो है, नो डाउट, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 7। क्या मेरे पास OQ की वैल्यू है? नहीं है, तो निकालनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं। अब मैंने देखा cos Q, वो क्या होता है? बेस क्या हो जाएगा? PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो क्या हो जाएगा? OQ। क्या मेरे पास PQ है? मेरे पास तो PQ भी नहीं है। क्या OQ है? वो भी नहीं है। दैट मीन्स मुझे इनको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर के मैं साइन Q cos Q की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो कैलकुलेट कैसे करूं? मेरे पास तो ट्रायंगल के अंदर एक के अलावा कोई दो वैल्यू भी नहीं दी हुई है, कोई एंगल भी नहीं दिया हुआ है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? बिना सोचे समझे आप सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाई। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक है, जो वैल्यू आपको पता है उसको पुट कर दो। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP कितना है? 7, यानी कि 49। 7 का स्क्वायर इज 49। अब ये वैल्यू गिवन है, ये दोनों गिवन नहीं है, मैं इसको इधर ले आया। OQ स्क्वायर माइनस
पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 49। हम लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में एक आइडेंटिटी की थी, क्या आइडेंटिटी थी वो? आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने ये आइडेंटिटी की थी, आप सबको याद होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। सेम चीज, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। यहां पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा? अगर हम कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 49 दिया हुआ है, मैं 49 डाल देता हूं। ओ क्यू माइनस पी क्यू, ब्रैकेट में ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 49 यहां पर मेरा निकल गया। अब एक चीज देखो, ये जो आपको रिलेशन दिया हुआ है, ये जो आपको रिलेशन दिया हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे कुछ लिख सकता हूं कि ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू? क्या मैं ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकते हैं। अगर आपने ओ क्यू की वैल्यू निकाल ली जो कि 1 प्लस पी क्यू है, तो क्या मैं इसके अंदर ओ क्यू की जगह पे पुट कर दूं? हाँ, बिल्कुल पुट कर देते हैं, करके देखते हैं। ओ क्यू की जगह पे मैंने पुट किया 1 प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, मैंने पुट किया 1 प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू, और उसके बाद 1 प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49। पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा? 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे वही नंबर आएगा, तो क्या आएगा? 1 प्लस पी क्यू 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49। 1 उधर जाएगा, 2 पी क्यू इज इक्वल टू 49 माइनस 1, 2 पी क्यू इज इक्वल टू 48, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू 24। पी क्यू कितना आ गया? 24। अगर पी क्यू मेरा 24 आ रहा है तो ओ क्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस पी क्यू, दैट इज 1 प्लस 24, यानी कि 25। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? 25। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 24 और ओ क्यू की 25। यही वैल्यूज आपको निकालनी थी। समझ में आया? बस एक ही चीज किया मैंने कि जब भी आपको एक ट्राइंगल के अंदर एक वैल्यू और दो साइड का कुछ रिलेशन दिया होगा, बिना सोचे समझे आप पाइथागोरस थ्योरम उसके अंदर लगा देना। पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाओगे तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि कोई वैल्यू जो आपको गिवन है, कोई वैल्यू जो आपको गिवन है, वहां से एक रिलेशन बनेगा, उसको इसके अंदर पुट करेंगे, चीजें कैंसिल आउट होंगी और आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये बोलना बहुत आसान है कि ऐसा करना ऐसे करना, मगर इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर अगर मैं बोलूं कि किसी भी बच्चे के सामने अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आ जाएगा, एग्जाम की नर्वसनेस के सामने आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। कुछ बच्चे कर भी लेंगे मगर कुछ बच्चे नहीं भी कर पाएंगे, ठीक है? तो हम लोग इस क्वेश्चन को क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा दिमाग ऐसा सोचना शुरू कर दे, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम चाहे ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो फिर कहीं ना कहीं आपको क्लिक होगा और इस रिलेशन को आप यूज करके ऐसी कोई भी इक्वेशन आपके सामने बनेगी, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इसलिए हम इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जिसको भी समझ में ना आया हो वो कमेंट कर देना, हम लोग दोबारा से डिस्कस कर लेंगे।